अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल sin x इक्वल 2/5, सेकेंड x इक्वल टू 10x लिखा हुआ। ये दो एग्जाम्पल्स दे दी गई हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इस टाइप की वो इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जब हमें सॉल्व करना होता है ना, तो हमें चंद एक बातें हैं जो जहन में रखना होती हैं। एक तो वो जो हमारा टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हम टेबल साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ लेते हैं, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो वो जो है ना, वहाँ से आप डिटेल से देख लेंगे कि किस तरह से मैंने वो टेबल आपको सिखाया हुआ है। तो एक तो वो टेबल आपको याद रखना है। दूसरा ये आपको टेबल याद रखना है जो यहाँ पे लिख रखा है। हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड और कोसेकेंड होती हैं। और ये 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होती है और 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव होती है। जैसे साइन इन 2 में पॉजिटिव है तो साइन इन 2 में नेगेटिव है। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस फर्स्ट और 4 में पॉजिटिव है, कॉस सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। इसी तरह टेन यहाँ पॉजिटिव, टेन इन 2 में नेगेटिव, कॉट इन 2 में पॉजिटिव, कॉट इन 2 में नेगेटिव, सेकंड इन 2 में पॉजिटिव, सेकंड इन 2 में नेगेटिव, कोसेकेंड इन 2 में पॉजिटिव और कोसेकेंड थीटा इन 2 में नेगेटिव होता है। एक तो आपको ये टेबल याद रखना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। उसके बाद आपको एक टेबल ये याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेबल है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करता है। जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो जिस तरह वो थीटा लिखा होगा वैसे का वैसे लिख देना है। अगर हमारा थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम उसे पाई से माइनस कर देंगे। अगर वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम उसे पाई में ऐड कर देंगे। अगर वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो फिर हम उसे 2 पाई में से उसको माइनस कर देंगे। अब ये सारी बातें जब हम क्वेश्चन करेंगे ना फिर ये क्लियर हो जाएंगी। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। इसमें हमें कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस लाइज इन द इंटरवल। ये एक इंटरवल दे रखा है कि इस इंटरवल के अंदर रहते हुए हमें इसे आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का साइन एक्स की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ना हमारी स्क्वायर रूट 3/2 ये मतलब क्या आंसर हमें देती है। तो अगर हम x की जगह पर 60 डिग्री लिखें तो माइनस को इग्नोर करते हुए, क्योंकि माइनस आपको ये बताएगा कि आपने किस क्वाड्रेंट के अंदर मूव करना है, तो माइनस तो हमें ये बताएगा, वो हम बाद में बात करते हैं। माइनस को इग्नोर करते हुए स्क्वायर रूट 3/2 को लेकर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी। तो x की वैल्यू हो गई π/3 यानी 60 डिग्री। x आपका साइन आपका 60 डिग्री पे आंसर में स्क्वायर रूट 3/2 देता है। अब है ये नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। हम थर्ड और फोर्थ के हिसाब से वैल्यू लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पे लिख रखा है कि पाई प्लस थीटा, थीटा हमारा इस वक्त क्या है π/3, तो पाई प्लस π/3 कर लेंगे। आप इसका एलसीएम लेंगे आपको मिलेगा 4π/3। सेम इसी तरह से जब हम पार्ट इसके क्वाड्रेंट 4 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्वाड्रेंट 4 के अंदर ये 2 पाई से माइनस किया जाता है। तो हमने लिखा 2 पाई माइनस π/3, एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस π/3 यानी 5/3, 5π/3 आपको मिल जाएगा।
तो ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट है वो हमने इसके अंदर लिख दिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आसू साहब ने यूट्यूब चैनल भी लिख रखा है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जनाब इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें उसने कहा है कि कोसेकन थीटा इक्वल टू 2 है। कोसेकन 1/sin के इक्वल होता है, साइन को उलट दें तो हमें 1/2 वैल्यू मिलती है। ये साइन की वैल्यू है 1/2। अब थीटा की जगह अगर लिख दिया जाए 30 डिग्री तो हमें 1/2 मिलता है, और 30 को हम π/6 लिखा करते हैं। अब वैल्यू है ये पॉजिटिव। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होती है। हमने लिखा थीटा π/6, और ये मतलब फर्स्ट में है तो वैसे का वैसे लिख देते हैं थीटा, थीटा में कोई चेंज नहीं आता। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, और हमें इसे पाई से माइनस करना था, लेकिन मैंने इसे 2π से कर दिया, तो यहाँ मिस्टेक होगी। हम इसे सही कर लेते हैं। ये हमारा ना पाई से माइनस होना है, 2π से नहीं होना। हम ये 2 हटा देते हैं, तो ये बनना है 6, और 6 में से पाई माइनस होगा तो हमें मिलेगा 5π/6। ये हम 5 कर देते हैं चीज़ को, ये जी। अच्छा, इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका। सीकन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब सीकन बराबर किसके होता है? कॉस के, यानी 1/cos के। हमने 1/cos लिखा, कॉस की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई। कॉस 1/2 आंसर देता है जब कॉस आपका 60 डिग्री का होता है। तो पाई इक्वल टू x इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री। अब वैल्यू जो है वो प्लस की है, और सीकन थीटा या कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो वैसे का वैसे लिख देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के हो तो 2π में से हम उसको माइनस करते हैं। ये बातें आपको कैसे याद रहेंगी कि 2π से माइनस करना है, पाई में प्लस करना है, ये क्या करना है? उसके लिए मैंने आपको ये वाला जो टेबल है ना ये बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा आएगा तो वैसे लिख देंगे, सेकंड में आएगा तो 2π से माइनस, थर्ड में आएगा तो पाई में ऐड करेंगे, और फोर्थ में आएगा तो 2π से माइनस। यहाँ पाई से माइनस और यहाँ 2π से माइनस करेंगे। ये जो टेबल आपको बताया है इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं। तो जनाब इससे हमें उसकी दोनों वैल्यूज़ मिल गई, π/3 और 5π/3। अब बात करेंगे हम पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में उसने हमें ये कहा हुआ है कि cot थीटा 1/√3 है। हम cot से tan निकाल लेते हैं, tan होता है √3, क्योंकि tan की टेबल वैल्यू होती है। तो ये जो होता है ना √3 tan पर, तो ये वैल्यू देता है 60 डिग्री पे। तो हम इसे थीटा इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री लिख देंगे। सिंस थीटा इज़ पॉजिटिव, ये वैल्यू है प्लस की, तो थीटा आपका पॉजिटिव है, और tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब हम लिख देते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे थीटा होता है वैसा का हम वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन जब वो आपका थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो पाई में उसे ऐड किया जाता है। तो हमने इसे लिख दिया पाई प्लस π/3, और इसको हमने ऐड करके 4π/3 बना लिया, और इन दोनों का जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे लिख दिया जी कि जनाब ये इसका सोल्यूशन सेट है π/3 और 4π/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। यहाँ पे ना स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर आएगा तो 2 वैल्यूज़ बनेंगी, 2 वैल्यूज़ बनेगी तो दोनों को भारी भारी आपने चेक कर लेना। इनमें तो एक ही वैल्यू बनती थी ना, क्योंकि स्क्वायर वगैरह नहीं था। यहाँ स्क्वायर आ गया तो आप लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो tan थीटा की 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस का 1/√3 और एक माइनस का। प्लस वाले को यहाँ लिखा, माइनस वाले को यहाँ लिखा। अब जो 1/√3 है वो π/6 होता है, और π/6 आपका जो थीटा है यानी tan थीटा वो पॉजिटिव है। हम इसको पहले उठा रहे हैं, फिर बाद में इसको उठाएंगे। तो tan थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जैसी होती है वैसी वैल्यू लिख देते हैं, और अगर वो वैल्यू आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो पाई में हम उसको ऐड कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो 6π + π/6 हो जाएगा, और इस तरह थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 2 आंसर ये मिल गए। अब हमें tan थीटा 1/√3 माइनस का लिखना है, और tan माइनस आंसर देता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये वही टेबल जो हम शुरू में बात कर चुके हैं इस वीडियो के शुरू में, तो उसी टेबल की मदद से मैं इसे बता रहा हूँ आपको।
अब थीटा आपका क्योंकि लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ में, तो फिर आपने सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको बताना है कि पाई माइनस पाई बाई सिक्स, एलसीएम लें 5 पाई बाई 6 आएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 2 पाई से माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 11 पाई बाई 6, और दो वैल्यूज़ पहले थी, दो ये निकली हैं, सारी वैल्यूज़ आपने उठा के यहाँ लिख देनी है। एक और हम पार्ट कर लेते हैं इसका। तो उसमें कहते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 4/3 के इक्वल है। अब कोसेकेंट स्क्वायर साइन के बराबर होता है, उसे 1/sin स्क्वायर कर सकते हैं। साइन को उलट देंगे तो साइन की ये वैल्यू भी उलट जाएगी। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 बनेगा। अब एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू माइनस की होगी। अब ये जो स्क्वायर रूट 3/2 है ये पाई/3 के बराबर होता है। तो साइन आपका पॉजिटिव है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू लेनी है तो जैसे होती वैसे लिख देते हैं। ये पाई/3 नीचे वाला जो था ये वैसे आ गया। उसके बाद अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई से आप उसके माइनस करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे 2 पाई/3 मिलेगा। अब इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू ना हमारी थीटा की वो नेगेटिव है, और थीटा नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है क्योंकि साइन है। तो थर्ड के हिसाब से वैल्यू ले ली और हमने ये 4 के हिसाब से ली। ये चारों वैल्यूज़ उठा के हमने ये लिख डाली तो हमारा आंसर ये बन गया। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है, आप इसे देख लें। और ये हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया सारा मुकम्मल। यहाँ पर वैल्यू वहाँ से थीटा की पाई/6 मिलनी है। फर्स्ट में वैसे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई से माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा। फिर नेगेटिव है तो कॉज नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है। सेकंड और थर्ड के हिसाब से ये देखिए यहाँ लिख दिया है कि सिंस थीटा लाइज इन नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव है वो सेकंड और थर्ड में होता है। और सेकंड थर्ड के हिसाब से जो वैल्यू बनती है ये वहाँ पे लिख रखी है कि ये वैल्यू उसकी बन रही है। ये सेकंड के हिसाब से होगी और ये थर्ड के हिसाब से होगी। अच्छा जी, कॉट में भी इसी तरह से कॉट है, टेन बनाएंगे। टेन दो वैल्यूज़ देगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उसी पैटर्न पर आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पर। और यहाँ पे आप आ जाएं तो इसकी बाकी क्वेश्चन ये सारा लिख रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। हमें इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है इन टर्म ऑफ tan थीटा। इन टर्म ऑफ tan थीटा तो a है आपका 3, b की वैल्यू ये वाली है 2 स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू 1 है। फार्मूला लगाएंगे -b प्लस -b इसके -4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज़ लगा देंगे इसके अंदर। हम जब वैल्यूज़ लगा के इसे सिंपल करेंगे तो जनाब यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर 12 - 12 आना है जो कि 0 हो जाना है। तो सिर्फ ये बचेगा और ये 6 बचेगा। जैसे ये 2 3 से कटेगा 3, नीचे वाले 3 को 2 टाइम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। एक स्क्वायर रूट काटेंगे -1 बाई स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। अब 1 बाई स्क्वायर रूट 3 30 डिग्री पे होता है पाई/6। तो थीटा आपका नेगेटिव है, tan आपका नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आपने इसको सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू निकाल लेनी है, आपने इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू निकाल लेनी है। तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई जी। चलेंगे हम सवाल नंबर 4 पर। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ उसने कहा कि tan स्क्वायर बराबर है सेकंड थीटा -1 के। हम tan को लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा -1। सेकंड थीटा -1 वैसे रहेगा, -1 मिलके हो जाएगा -2। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि इन टर्म ऑफ सेकंड थीटा। सेकंड थीटा यहाँ लिखेंगे -b प्लस -b इसके -4ac, मतलब फार्मूला लिखा। वैल्यूज़ ये जो निकाली हुई हैं वो उठा के लिखी, सिंपल किया। सिंपल करने के बाद हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ बनी हैं सेकंड की, एक 2 बनी और एक -1 बन गई। बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएंगे हम। अब यहाँ देखिए ये है सेकंड थीटा 2 के इक्वल, वो सेकंड थीटा -1 के इक्वल। सेकंड को उलट के 1/cos बनाते हैं, 2 है, और इसको उलट दें तो इसकी वैल्यू उलट जाती है, तो cos आपको 1/2 मिल जाता है। इसको उलट दें तो ये -1 का -1 ही रहेगा। हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आंसर देता है cos, जब cos होता है 60 डिग्री का। थीटा लाई करता है, थीटा पॉजिटिव है और ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई/3 वैसे का वैसे रहता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप उसे 2 पाई से माइनस करते हैं, 2 पाई से कीजिए माइनस, एलसीएम लीजिए और 5 पाई/3 आपको मिल जाएगा। रही बात इस -1 की, -1 है तो कॉज -1 तब होता है जब कॉज थीटा आपका पाई का हो, यानी 180 का। कॉज 180 लिखे -1 आंसर देता है। तो इस क्वेश्चन में 3 आंसर थे, एक ये, 2 और ये पाई वाला 3, वो तीनों मिला के हमने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है और छोटी सी टेक्निक है इसके अंदर। 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, हम इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। हम लेंगे इसका इसकी वैल्यू लिखी तो 1 - 1 से कट गया। ये 2 sin स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। इनमें से आपने ना साइन ले लेना है कॉमन, तो 2 माइनस साइन थीटा बचता है। 1 टाइम साइन थीटा इक्वल टू 0 करें, 1 टाइम 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 कर लें। और अब जो साइन थीटा 0 होता है ना, वो 0 और पाई पे होता है, इसलिए हमने 0 और पाई से लिख दिया। ये 2 उठा के इधर ले आए, साइन थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा 2 कभी भी नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज है ना वो -1 से 1 के दरमियान होती है। साइन हो गया कॉस हो गया, दोनों की रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है। तो इसलिए अगर ये 2 आ चुका है तो ये पॉसिबल नहीं है, हम इसे नॉट पॉसिबल कहेंगे। और ये जो 2 आंसर थे ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइंस के थीटा माइनस थीटा, इन दोनों से साइन कॉमन निकाला तो साइन थीटा इक्वल टू 0 कर लिया, 2 साइन थीटा -1 इसे 0 कर लिया। 0 ने हम जैसे पहले निकाल चुके 0 पाई आंसर देना, और यहाँ से ये 1 इधर जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो 1/2 बनेगा। अब साइन थीटा 1/2 भी है और 1/2 को हम ये आंसर तब देता है जब ये 30 डिग्री यानी π/6 के बराबर होता है। अब हम इसको फर्दर आगे भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंस थीटा जो है ना वो हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वैसे लिख देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई से माइनस करते हैं, और 2 आंसर पीछे थे, 2 आंसर यहाँ से मिले, ये इसके 4 आंसर हमने लिख डाले। आखिरी सवाल जी हमारा आज का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन ये हरगिज़ नहीं है। ये है 3 cos के थीटा -2 √3 साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइंस के थीटा। आप इसे साइंस के से डिवाइड करें तब भी हल होता है। जैसे मैंने कॉस केयर से कर दिया, कॉस केयर से डिवाइड करें ये फिर भी हल हो जाता है। अब हमने कॉस केयर से सारे को डिवाइड कर देना है, कॉस केयर से कॉस केयर डिवाइड किया ये आ गया, कॉस केयर इधर डिवाइड करेंगे कॉस कॉस घटेगा, साइन ओवर कॉस बचेगा, इसके साथ डिवाइड होगा तो कॉस केयर आ जाएगा। और अब यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से साइन ओवर कॉस 10 बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको तरतीब दीजिए, सिंपल करके सीधा करके इसको लिख लीजिए। तो 3 tan स्क्वायर प्लस 2 tan √3 tan थीटा -3 इक्वल टू 0। ABC की वैल्यू लिखी, फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के हमने इसको सिंपल किया। ये देखिए जी, ये 36 बनता है, 48 कर लें, 16 × 3 बनता है, 4 स्क्वायर रूट बाहर निकाल लें, अब 1 टाइम प्लस कर लें, 1 टाइम माइनस कर लें, फिर इनको काटे जो कटता है और जो बचता है वो 1/√3 है और √3 माइनस का है, ये 2 वैल्यूज़ बचती हैं। इन दोनों वैल्यूज़ पर बारी बारी हमने क्वाड्रेंट्स के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। तो जनाब यहाँ पर tan थीटा 1/√3 है, वो π/6 होता है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये फर्स्ट और थर्ड में होता है, जैसे फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ है इसमें पॉजिटिव है। फर्स्ट में हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, थर्ड में हम इसे पाई में ऐड करते हैं। पाई में जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आपको 7 π/6 मिलेगा। हमारे पास आ गया -√3, -√3 है तो ये 60 डिग्री पे होता है। अगर ये 60 पे होता है तो tan थीटा का पॉजिटिव है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आप इसे सेकंड में लिखिए, नेगेटिव है ये, और नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड के हिसाब से वैल्यू निकाल लेनी, ये देखें जी, पाई से माइनस करें, एलसीएम लें 2 π/3, और अगर फोर्थ के हिसाब से लेनी है तो 2 पाई से माइनस कर दें, एलसीएम ले लें और 5 π/3 ये हमारे पास आ जाएगा। लो जी, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।